बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग अब करने जा रहे हैं कस्टमर होम स्क्रीन को। और कस्टमर होम स्क्रीन से पहले एक चीज़ है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है स्टेट मैनेजमेंट इन फ्लटर। स्टेट मैनेजमेंट इन फ्लटर, इस टॉपिक की ज़रूरत यहाँ पे इसलिए पड़ी क्योंकि अब हमने ऐड टू कार्ट में स्टेट मैनेजमेंट को देखना है। अब स्टेट मैनेजमेंट सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो क्या होती है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ। मेरे सामने ये एक साइन अप स्क्रीन है, और यहाँ पे साइन अप स्क्रीन के ऊपर मैं, लेकिन उससे पहले मैं अभी चूँकि एप्लीकेशन में ये एरर वगैरह आ रहे हैं तो मैं एक बार इसको चला के देख लेता हूँ। अगर ये सक्सेसफुली चल जाए तो फिर जो है हम लोग इसको करेंगे, वरना इस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन चल गई है तो इस इट मीन्स कि हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट मैनेजमेंट ये है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक ये हमारे पास एक बटन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, और वेरिएबल हमारे पास होगा काउंटर, और उसको मैंने सेव करवा दिया 0 में, ठीक है। इसके अंदर मैंने 0 को सेव करवा दिया, और इस काउंटर को जो है मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ इस टेक्स्ट के सामने, यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे टेक्स्ट के सामने आपके सामने आ रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं बाकी प्रोसेस को जो है उसको एग्जीक्यूट होने से पहले रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो जो काउंटर है उसके अंदर एक इंक्रीज़ हो जाए, यानी कि काउंटर के अंदर जो है अब पहले 0 था अब 1 आ जाए या 2 आ जाए, कुछ भी मतलब चेंज वैल्यू आ जाए। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और काउंटर की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे नीचे इसके प्रिंट भी करवा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारे पास जिसकी वैल्यू है वो चेंज हो गई है। और ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास नीचे कंसोल पे जो भी काउंटर की न्यू वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास जो है वो 1 आ रहा है इधर, ठीक है। ये वाला जो मैंने प्रिंट करवाया था 1 सेव करवा के वो इधर 1 आ रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट किया है कि वो यहाँ पे साइन अप के आगे स्टिल जो है वो 0 ही है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर काउंटर की वैल्यू पुराने वाली है लेकिन वैसे अपडेट हो चुकी है, लेकिन स्क्रीन पे अपडेट नहीं हुई, ठीक है। तो स्क्रीन पे यूआई जो है, ये स्क्रीन है, उसको इस विजेट को अपडेट करने के लिए काउंटर की न्यू वैल्यू को जो है वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस वेरिएबल को चेंज तो करना है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है, लेकिन मुझे उसके लिए इसको सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर रखना पड़ेगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब इसकी वैल्यू चेंज हो तो वो फ्रंट एंड पे ऐप की स्क्रीन पे भी चेंज हो, मुझे इसको सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर इसको रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने ये कर दिया। अब आप देखें, मैंने जैसे रिफ़्रेश किया है उसको सेव करवा के तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ ताकि अब हम दोबारा अगर चेंज करें तो वो वैल्यू 2 होके हमारे सामने चेंज हो। अब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सामने वैल्यू चेंज हो गई है, 2 हो गई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस तरह से कर दूँ कि काउंटर की पुरानी वैल्यू में 2 का इंक्रीज़ करो हर क्लिक के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बटन के ऊपर आपको 4, 6, 8, 10 ये वैल्यू जो है आपको चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। अब वैल्यू बैक एंड पे भी चेंज हो रही है और वैल्यू फ्रंट एंड भी चेंज हो रही है। ये पॉसिबल हुआ सेट स्टेट फंक्शन की वजह से कि जब भी वैल्यू हमने फ्रंट एंड पे स्क्रीन पे अपडेट करनी है तो हमें सेट स्टेट के फंक्शन के अंदर उस कोड को रखना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि ये जो सेट स्टेट जब कॉल होता है तो ये क्या करता है, ये पूरी स्क्रीन को रिफ़्रेश करता है, पूरी स्क्रीन को ये रिफ़्रेश करता है। तो जो कोड जहाँ जहाँ पे होता है वो सारा एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि हम लोग तो ऐसा चाहते ही नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई हमने सिर्फ जो है इस वेरिएबल को चेंज किया है तो इस वेरिएबल को स्क्रीन पे अपडेट हो जाना चाहिए। जो बाकी पूरी स्क्रीन के विजेट्स हैं, ये इनपुट फील्ड्स हैं, नीचे बटन लगे हुए हैं, ये ऊपर जो कुछ भी है
वो सारा चेंज ना हो, क्योंकि हमने उसको तो चेंज नहीं किया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब अगर हम सेट स्टेट का फंक्शन ऐसे डायरेक्ट चला दें तो पूरी स्क्रीन बार बार अपडेट होती है, उससे ऐप की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो हम इस चीज़ को टैकल करने के लिए स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। स्टेट मैनेजमेंट यही करता है कि वो सिर्फ उस सेक्शन को अपडेट करता है, उस सेक्शन को रिफ़्रेश करता है जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, बाकी पूरी स्क्रीन को वो रीलोड नहीं कर रहा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था स्टेट मैनेजमेंट का, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग जा रहे हैं कि स्टेट मैनेजमेंट हमने एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कैसे करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो पैकेज है इसको आपने इसके अंदर YML फाइल के अंदर इसको आपने लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको जो है वो पबगेट कर लेना है। अभी ये रिजॉल्व कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है और ये जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 2 स्टेप हो गए हमारे पास। पिछले जो हमारे पास स्टेप है वो है सैम्पल कोड। एक सैम्पल कोड है प्रोवाइडर का जिसको आपने बनाना है। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको बनाया, वैसे हम स्टेट मैनेजमेंट को कहीं और यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ प्रोवाइडर का। एक फ़ोल्डर मैंने बनवा दिया प्रोवाइडर का और उसके अंदर इस कोड को मैं लिख रहा हूँ। ये हमारा एक सैम्पल प्रोवाइडर है, चेक करने के लिए कि हमारा स्टेट मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है। काउंटर, और इसके अंदर मैंने इस कोड को लिख दिया। इस कोड को मैंने अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो पूरा कोड मैं डेवलप कर रहा हूँ ये इंशाल्लाह आखिरी वीडियोस में मैं आप लोगों को गिटहब का लिंक दे दूँगा, उधर से आप लोग डाउनलोड कर लें। अच्छा, उसके बाद हमारा ये भी हो गया। और उसके बाद एक चेंज हमने और करना होता है, वो ये है कि मेन ऐप के अंदर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मेन ऐप हमारे पास ये इधर पड़ी है और ये है हमारे पास मेन ऐप, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस कोड को इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल आप जस्ट ये कर लो कि आप इसको उठाओ और जाके इसकी जगह पे पेस्ट कर दो। कोई इतना चेंज नहीं आएगा, अब वो सिर्फ वो प्रोवाइडर का जो है वो चेंज है। और ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी और ये जो काउंटर है ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो काउंटर है इस पूरी तरह से प्रोवाइडर का जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है और एक सैम्पल कोड भी मैंने इसके अंदर लगा दिया है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रीन को चलाऊँ तो फ़िलहाल के लिए मैंने इस जो है मैंने जो है कस्टमर होम स्क्रीन, अब हम कस्टमर होम स्क्रीन की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टअप पे हमारे पास सबसे पहले कस्टमर होम स्क्रीन ही लोड होनी चाहिए। तो उसके अंदर मैंने फ़िलहाल के लिए कस्टमर होम स्क्रीन के अंदर मैंने यही वाला कोड लिखा है जो अभी मैंने प्रोवाइडर के लिए सैम्पल कोड ऐड किया है ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें। उसके बाद इस कोड को रिमूव करके कस्टमर की प्रॉपर होम स्क्रीन बनाएंगे। तो इसको टेस्ट करना ज़रूरी है, इसलिए जो है मैंने इसके अंदर इस कोड को लिख दिया है। और यहाँ से काउंटर प्रोवाइडर के जो है वो इंपोर्ट लगा देते हैं। अब हमारा जो प्रोवाइडर है इंस्टॉल हो चुका है और एक काउंटर के टेस्ट कोड से इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। अब होगा ये, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये हमारा वो प्रोवाइडर है जो मैंने प्रोवाइडर के फोल्डर के अंदर जो है वो लिखा है। अब ये कर क्या रहा है, विद चेंज नोटिफायर। इस कोड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो ये कर रहा है कि एक उसने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक काउंटर का जिसमें हमने वैल्यू चेंज करके सेव करवानी है या एवरी क्लिक पे चेंज करनी है, और एक उसके लिए एक फंक्शन बना दिया है जो उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। ज़ाहिर जब हम वैल्यू चेंज करनी है तो हमें अपडेटेड या जो वैल्यू चेंज हो गई है वो भी तो चाहिए, उसके लिए एक फंक्शन भी बना दिया, वो फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये एक इंक्रीमेंट का फंक्शन है। ये इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, ये काउंटर की वही बात जो मैंने पहले की है कि काउंटर के अंदर एक वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है नोटिफायर लिसनर। नोटिफायर लिसनर क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे ये प्रोवाइडर यूज़ होगा उनको नोटिफाई कर देगा काउंटर की करंट वैल्यू। जैसी वैल्यू चेंज होगी वो उनको बता देगा कि अब काउंटर की वैल्यू ये है।
तो वो उनको बता देगा कि काउंटर की वैल्यू अब ये है, तो वो उन सेक्शंस में ऐप के अंदर वैल्यू काउंटर वेरिएबल की या काउंट वेरिएबल की अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो था, इस कोड को मैंने समझा दिया। अब कस्टमर होम स्क्रीन पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। वो क्या लिखा हुआ है मैंने, उसने जो है वो काउंटर प्रोवाइडर जो हमने प्रोवाइडर काउंटर के लिए बनाया है, इसकी बात हो रही है, जो हमने बनाया है उससे हमने इनिशियलाइज़ कर दिया इस काउंटर को, और इसके थ्रू हमने काउंटर डॉट काउंट जो है, ये काउंट वो फंक्शन है जो इस वाले वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब होगा ये कि जैसे ही वैल्यू चेंज होगी तो ये जो वेरिएबल है ये अपडेट हो जाएगा, और ये वेरिएबल अपडेट होने के साथ जो है जो भी वैल्यू अपडेटेड होगी वो ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। कुछ इस तरह से होगा सारा। तो ये सिंपल सा इसका सिनेरियो था। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, तो स्टेट मैनेजमेंट इजी है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब इसको चला के देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं ये काम करता हूँ कि मेरे स्टार्टअप के ऊपर पहले मैं स्क्रीन को लोड करवा रहा हूँ, साइन अप स्क्रीन को। तो अब मैं चेंज करके कहता हूँ कि मुझे अब इसको इस स्क्रीन को लोड करवाना है, ताकि उस कोड को हम टेस्ट कर सकें। और इसको जो है हम लोग कर देते हैं। ओके, तो अब हमें ऐप को एक बार जो है वो बिल्कुल बंद करके और फिर चलाना होगा। एक बार इसको क्लीन कर लेते हैं। और एक बार इसको दोबारा से बिल्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम इस एप्लीकेशन को चला के देख लेते हैं। अच्छा, तो ऐप जो है वो चल रही है, तो मैं जो है वीडियो को पॉज करने लगा हूँ। तो एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। अब ये प्रोवाइडर की एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन आ गई है, जो मैंने बनाई थी सैम्पल कोड प्रोवाइडर को टेस्ट करने के लिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये काउंटर की जो वैल्यू है वो एवरी टाइम अपडेट हो रही है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है, जो वेरिएबल वाला सेक्शन है, सिर्फ वो अपडेट हो रहा है, बाकी पूरी ऐप की स्क्रीन जो है वो रीलोड नहीं हो रही। तो ये जो है हमें फ़ायदा है प्रोवाइडर यूज़ करने का, कि सिर्फ ऐप के उन सेक्शंस को अपडेट किया जाए जहाँ हमें ज़रूरत है, और जो बाकी विजेट्स हैं, बाकी स्क्रीन जो है वो रीलोड नहीं होगी। इससे हमारी ऐप जो है वो ऑप्टिमाइज़ होगी, अच्छी स्पीड होगी उसकी, और उसका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। छोटी ऐप्स में जो छोटी मोटी ऐप्स होती हैं, 1-2 स्क्रीन की, 4 स्क्रीन की, उन पे जो है हम लोग इतना इस चीज़ को फील नहीं करते। उसमें हमें यही लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कोई आप बड़ी एप्लीकेशन, कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाएं और उसमें हम लोग जो है वो स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ ना करें, तो उससे बड़े मसले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट जो विजेट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंट विजेट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर स्टेट मैनेजमेंट यूज़ नहीं करेंगे, तो आप अगर एक स्क्रीन के सारे विजेट्स को रीलोड कर देंगे, और जो है वो, तो उससे ये होगा कि वो दूसरे विजेट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगे, तो वो डाटा का आपके सामने मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से चीज़ें जो है वो कॉम्प्लेक्स होके वो फिर बड़े मसले बन जाते हैं। वो फिर पूरी ऐप को आपको हर स्क्रीन पे जाके उसको चेक करना पड़ेगा कि ये मसला कहाँ से आ रहा है। तो ये स्टेट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एप्लीकेशन का, तो इसलिए इसको यूज़ करना जो है वो एक अच्छी अप्रोच है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी अप्रोच को यूज़ करके कस्टमर की होम स्क्रीन बनाएंगे, और उसमें जो ऐड टू कार्ट का बटन हम लगाएंगे, ऐड टू कार्ट के ऊपर आइटम जो है वो कार्ट में ऐड होगी, और कार्ट का जो काउंटर है कि कार्ट में कितने आइटम पड़े हैं वो आपके सामने इसी तरह से अपडेट होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ वो कार्ट वाला सेक्शन अपडेट हो रहा होगा, बाकी पूरी स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन वो अपडेट या रीलोड नहीं हो रही होंगी। तो ये हमें फ़ायदा होगा प्रोवाइडर का ऐड टू कार्ट के प्रोसेस में। तो इसलिए उससे पहले मैंने ये वाली वीडियो बनाई ताकि मैं प्रोवाइडर को एक्सप्लेन कर दूँ। थैंक यू गाइस।